ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट्स अपन लाइफ में करते हैं। इन सब से हटके भी एक मैनेजमेंट है जिसको आज के लोग भूलते जा रहे हैं, जिसका नाम है कैरेक्टर मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, आपने वर्क मैनेजमेंट कर लिया, आपने स्लीपिंग मैनेजमेंट कर लिया, ईटिंग मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर मैनेजमेंट नहीं किया तो ये बात पक्की है कि आप सक्सेसफुल होकर के भी सक्सेसफुल नहीं बचोगे। जो भी वर्तमान का परिवेश चल रहा है, जो वर्तमान का एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। हर जगह परेशानी हो रही है, हर जगह लड़ाई हो रही है, हर जगह झगड़े हो रहे हैं, माराकूटी हो रही है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हिंसाएं हो रही हैं। एक कारण से, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर शादी के बाद भी कैरेक्टर नहीं बचा, शादी के पहले भी कैरेक्टर नहीं बचा, तो अब फिर बचा क्या है? हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चारित्र गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, आज बड़ी प्रासंगिक है। गुरुकुल चलते थे पहले, गुरुकुल। उन गुरुकुलों में छात्र पढ़ा करते थे घर से आकर के। गुरुकुल ज़्यादा दूर नहीं होते थे, हर नगर के बाहर एक उपाध्याय को, यानी जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे, उनको अपॉइंट करके गांव के 25 बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब हुआ ये कि एक बच्चे ने, जो बहुत लंबे समय से गुरुकुल में पढ़ रहा था, उसने बोला कि गुरुजी, ये आप बताएं जरा कि वो दिन कब आएगा कि मैं गुरुकुल से बाहर निकलूंगा, मुझे अपना करियर बनाना है। कैसा करियर बनाना है? तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत पैसे वाला आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब गुरुजी कहते हैं कि बताते हैं, 5-7 दिन 10 दिन रुकिए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक दिन वो रात को 10-10:30 बजे सो रहा था। गुरुजी कहते उठो। बोला हाँ गुरुजी। जाओ, घर जाओ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। वो कहता है गुरुजी रात को 10 बजे घर कहाँ जाऊँगा, जंगल है, शेर आ जाएगा रास्ते में तो। बोले नहीं नहीं, तुमने कहा था हमारी पढ़ाई कब पूरी होगी? हाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम घर जाओ। बोले गुरुजी अंधेरा है, एक दीपक तो दे दो कम से कम। गुरुजी ने कहा ठीक है, तेरी एक बात मानता हूँ, दीपक तुझे दे देता हूँ। गुरु ने उसके हाथ पे दीपक दिया। दीपक थमाते हुए कहा कि अब धीरे धीरे घर जाओ और 7 दिन के अंदर एक योजना बना के लाना, तो अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हो, फ्यूचर में तुम क्या करोगे, प्लानिंग बना के लाना। वो गुरुकुल से बाहर निकला। गुरुजी उसको बाहर तक छोड़ने आए, और जैसे ही गेट के बाहर निकला, 4-5 किलोमीटर घर होगा उसका गुरुकुल से, गुरुजी ने उसका दीपक बुझा दिया। कहता गुरुजी आपने दीपक बुझा दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? बोले बेटा, गुरु दीपक देते हैं, लेकिन उसको प्रकाशित तुमको ही करना पड़ेगा। बेचारा सोचा कि चलो परीक्षा हो रही है, घर पहुंचा, डरते डराते हिम्मत करते घर पहुंचा। घर पहुंच के 7 दिन बाद वो लौट करके आया गुरुकुल, भोजन वगैरह करके तैयार होकर के आया। सभी ने उसका वेलकम किया कि हमारे गुरुकुल से पास आउट एक बच्चा आया है। गुरुजी ने उससे कहा कि हाँ बताओ तुम क्या लाए हो। गुरुजी ने उसकी फाइल देखी कि मैं ये व्यापार करूँगा, मैं ये इस प्रकार से व्यापार करूँगा, ये अपनी दिनचर्या रखूँगा। सब कुछ देखने के बाद उसके गुरुजी ने फाइल किनारे रख दी।
बोले गुरुजी आपने फाइल किनारे रख दी, इसमें मैंने व्यापार निर्माण की, गृह निर्माण की, नगर में मंदिर निर्माण की बहुत सारी पॉलिसीज स्कीम बनाई हुई है, आपने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। गुरु जी धीरे से कहते हैं कि बेटा इसमें सब कुछ है, लेकिन पहली योजना नहीं है, वह चारित्र निर्माण की योजना। वही बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि चारित्र निर्माण की योजना आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास चारित्र निर्माण की योजना नहीं है तो आपकी सारी योजनाएं निष्फल हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अपने चारित्र को बेच करके जिंदगी को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैरेक्टर जाने के बाद जिंदगी इंजॉय नहीं कर सकते, जिंदगी को आप बर्बाद करते हो। आज की नीति में कह रहे हैं कि जिंदगी से ज़्यादा रक्षा अपने चारित्र की करें। अपने चारित्र की रक्षा सबसे पहले करें, क्योंकि चारित्र के जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। चारित्र के जाने के बाद सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं बचता है। एक मिनट के लिए आप देखो कि रावण ने सीता का हरण किया, सीता को छुआ भी नहीं, सीता के साथ कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी आफ्टर दैट उसको कैरेक्टरलेस कहा जाता है। और उसी रावण को विजयदशमी के दिन जलाया जाता है हर स्टेडियम में, हर गलियों में। अगर वो रावण कह सकता होता या उससे आप उसके लास्ट विश पूछते कि तुमको जला रहे हैं, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो बताओ, तो धीरे से वो रावण कह देता कि मुझे आग वही लगाए जिसका चरित्र राम की तरह हो, जिसका चरित्र राम की तरह हो। वैदिक दर्शन की बात करें या जैन दर्शन की, चाय से संबंधित कथाओं से भरा हुआ है दर्शन, लेकिन आज धर्मात्मा लोग बहुत दिख रहे हैं। धर्मात्मा कोई बचा नहीं, कैरेक्टर केवल नाम का बचा है, क्योंकि भोजन बिगड़ गया, कपड़ों को पहनने की टेक्निक बदल गई, भाषा बदल गई। पहले पाप करने के कम साधन थे, अब बहुत साधन हो गए। पहले घर में एक टीवी होती थी, बहुत टीवी हो गई। टीवी पर लेकर मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा भारत को कैरेक्टरलेस करने में, यानी भारतीय लोगों का चारित्र गिराने में अगर सबसे ज़्यादा हाथ किसी का है तो वो बॉलीवुड हॉलीवुड है। पहले फिल्म ऐसी बनती थी जिसमें शिक्षा मिलती थी, प्रेम प्रसंग बहुत कम दिखाए जाते थे, और हीरो हीरोइन प्रेम भी करते थे तो 25 फीट दूर खड़े हुए करते थे। एक एक पेड़ के पीछे खड़ा है, एक दूसरा फूल के पेड़ के पीछे खड़ा है, वो फूल हिला रहा है और यहाँ से हीरोइन पत्ती हिला रही है, फिल्म का गाना शूट हो गया। अब क्या चल रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ, वल्गैरिटी आ गई है, और उसी वल्गैरिटी को देख करके जो जनता है वो अपने कैरेक्टर को खो रही है। पहले एक टीवी होती थी घर में, मर्यादा में देखी जाती थी, अब हर किसी के पास फ़ोन है, फ़ोन में ही टीवी आ गई, अब सब अमर्यादित हो गया है। आपको लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, ये टेक्नोलॉजी तुमको डुबा देगी। अब तो एआई का ज़माना आ गया। अब इस एआई के ज़माने में आप अगर कैरेक्टरलेस नहीं भी हो तो आपकी आवाज़, आपके शब्द, आपका चेहरा, व्यक्ति कुछ भी ले लेगा, आपको कुछ भी बना सकता है। बिना कपड़े के हो तो कपड़े वाला बना देगा, कपड़े वाले हो तो बिना कपड़े कर देगा। इसलिए बहुत बचने का समय है। आधुनिकता आपके चारित्र पर घात कर रही है, और अगर आपने अपने चारित्र को संभालना है तो आधुनिकता से बचना पड़ेगा। कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा हुए भारत में। राजा विक्रमादित्य एक बहुत बड़े आदर्श रहे। वो अपने नगर में फेरी कर रहे थे। एक उज्जैन नगरी की बात है, 2000 साल हो गए। उस समय का कैरेक्टर देखो आप। वो नगर में फेरी कर रहे थे, कोई महोत्सव चल रहा था, एक सेठ की कन्या उन पर मोहित हो गई, मोहित हो गई। उसका विवाह भी किसी और के साथ हो गया, लेकिन वो उन पर आकर्षित रही। बहुत लंबे समय तक आकर्षण रहा, उसको विवाह हो गया, वो कुछ दिन के लिए
अपने मायके आई। जब वो अपने घर आई तो उसने बोला कि मुझे राजा जी से मिलना है। वो राजा से मिलने के लिए आई, और जब वो राजा से मिलने के लिए आई तो उसने एक ही बात कही कि मैं आपके जैसे पुत्र चाहती हूँ, मुझे स्वीकारिए। ये बात किसी को मालूम नहीं चलेगी, आप मुझे स्वीकार लीजिए, मैं आपके जैसे पुत्र चाहती हूँ। राजा ने कहा कि इतनी सी बात है। राजा धीरे से सिंहासन से उतरा और ज़मीन में खड़ा हो गया और कहता है कि बेटा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, 9 महीने तो लगेंगे, आज से ही मैं तेरा बेटा हूँ। ये उस समय का कैरेक्टर था, ये उस समय का कैरेक्टर था। और आज का कैरेक्टर, अगर कोई ऐसा ऑफर मिल जाए तो व्यक्ति चूके नहीं। व्यक्ति तो मौके ढूंढ रहा है ऐसे चीज़ों के लिए। ये आप लोगों को समझने की चीज़ है। जिनका चारित्र अच्छा है उन्हीं का भविष्य अच्छा है। बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, विदाउट कैरेक्टर पैसे वाले बन रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ा ना है। आज भी ऐसे नेता हैं जो 24/7 वाइफ के साथ चलते हैं। लोग कहते हैं कि भाई वाइफ के साथ क्यों घूमते हो, लोग कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कोई मेरे ऊपर लांछन नहीं लगा सके। मैं एक बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि कोई नेता है, उसको अगर असिस्टेंट रखना है तो लड़के को असिस्टेंट रखे ना। मेल अगर कोई नेता है, लीडर है, तो उसको असिस्टेंट रखना है तो मेल को रखे, फीमेल को क्यों रख रहा है? कोई फीमेल अगर नेता है, लीडर है, तो उसको क्या ज़रूरत है किसी मेल पीए को रखने की? छोटी छोटी चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं। ये पंचम काल है, यहाँ निमित्तों में से आकर्षित होने में देर नहीं लगती। आचार्य तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य या काम वासना ऐसी चीज़ है कि जो तिर्यंच पे भी आकर्षित हो जाती है। कैरेक्टर को बचा के रखें। आपका कैरेक्टर आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपका कैरेक्टर आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपको आज से 200 साल पहले लेके चलता हूँ। पहले के लोग ज़्यादा जी जाते थे, शादी भी करते थे, बच्चे भी बहुत होते थे, फिर भी बहुत जीते थे। आज क्या प्रॉब्लम हो गई? आज इतने डिवोर्स के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आपके कैरेक्टर निर्माण, कैरेक्टर मैनेजमेंट की बात करिए। आप चाहत का निर्माण करें, कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप करें। आज से 100-200 साल पहले चलते हैं अपन लोग। 15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 17-18 साल में बच्चों को वो माँ जन्म दे देती थी। 30 साल तक लगातार बच्चों को जन्म देती थी। 1 साल में, 2 साल में 8-10 बच्चे होते थे। जल्दी शादी होती थी, इच्छाओं की पूर्ति भी जल्दी हो जाती थी। 30 साल की उम्र में आदमी विरक्त हो जाता था, फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था, 100 साल तक जीता था। एनालिसिस देखना आप। 30 साल में वो विरक्त होता था, कितने बच्चे हुए, अब मुझे कुछ नहीं करना, 70 साल और एक्स्ट्रा जीता था, 100 साल की उम्र रहती थी। अब क्या हो गया? 30-32 साल में शादी कर रहे हैं। इस बीच में कैरेक्टर खो चुका है, लड़के का भी, लड़की का भी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम यही सीन है। अब कैरेक्टर खो चुके हैं, जिससे शादी होती है, 60-70 साल की उम्र बची है, विषय वासनाओं की पूर्ति करते हैं, जल्दी मर जाते हैं। अथवा नहीं भी करते हैं क्योंकि वो पहले भी किसी से एंगेज रह चुके हैं, तो उसको फिर उसकी याद आती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तलाक हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। भारतीय सभ्यता में तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं था। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना अच्छा था। जब से कलरफुल ज़िंदगी हुई है, सब बेरंग हो गया है। सबसे पहले अपने कैरेक्टर की रक्षा करें। बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि चाय और चारित्र जब गिरते हैं तो दाग बहुत गहरा लगता है। जब भी चाय और चारित्र गिरते हैं, दाग बहुत गहरा लगता है। तो क्यों ना बचा के रखें। और एक बार कैरेक्टर जाता है और किसी का आपके प्रति अविश्वास हो गया है, फिर लौट के नहीं आता, फिर वो लौट के नहीं आता। इसलिए
थोड़ा अपन मैच्योर बने, छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को कैरेक्टर मैनेजमेंट सिखाएं, बचपन से ही चारित्र के प्रति आकर्षित रहें और अपने बच्चों को आकर्षित रखें। जो अपने बच्चों को चारित्र के प्रति आकर्षित रखता है, भगवान के गुरु के प्रति आकर्षित रखता है, ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहे शान से जीता है। आज कोई सीता है जो बोल दे कि मैंने राम के अलावा किसी और को नहीं देखा है, कठिन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अग्नि परीक्षा आज दे पाएगा। मैंने कविता लिखी थी बहुत पहले, 12-13 साल हो गए, कविता याद आ रही है। मैं एक प्रवचन सभा में था गुरुजी के साथ, और नीचे एक शादीशुदा महिला कुंवारे लड़के को देख रही थी, रिझा रही थी। व्रतों का समय चल रहा था, 10 लक्षण का। मैंने देखा, मैं कोई रिएक्शन तो दे नहीं पाया, लेकिन मैं समझ रहा था सब कुछ कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने कविता लिखी कि चतुर्थ काल में भी सीता होती थी और पंचम काल में भी सीता होती है। चतुर्थ काल की सीता सिर्फ राम को देखती थी, पंचम काल की सीता राम के साथ साथ आम को भी देखती है। और यही कहानी आज आपके बीच चल रही है और इसी को संभालना बहुत ज़रूरी हो गया है। बचपन से ही स्वयं चारित्र के प्रति आकर्षित रहें और आपके बच्चों को भी आकर्षित रखें, क्योंकि कैरेक्टर की बात करना बहुत सारे लोगों को पसंद है, कैरेक्टर में जीना बहुत कम लोगों को पसंद है। छोटे से समय का लॉस, छोटा सा लॉस आपको बहुत बड़ी हानि दे सकता है। मटके में छोटा सा छेद है और वो छेद आप भर नहीं पाए, कितनी पानी भर लो बचेगा नहीं, कितनी पानी भर लो बचेगा नहीं, छोटा सा छेद। ऐसे ही आपकी पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में अगर छोटा सा भी छेद है, यानी थोड़ी सी भी वीकनेस है, आपकी लाइफ सेटल नहीं होगी, आप जो कुछ भी कमाओगे सब चला जाएगा। इसलिए अपने कैरेक्टर में एम सील लगाएं, चारित्र की सील लगा के रखें। कैरेक्टर है तो ही आपके पास सब कुछ है। ज्ञान होना, श्रद्धान होना ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों के पास है। आज की बात याद रखना कि कैरेक्टर ही आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, चारित्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और दूसरी बात, चाय और चारित्र जब भी गिरते हैं तो गहरे दाग लगते हैं, बहुत लंबे समय के बाद भी वो दाग नहीं मिटते हैं, वो दाग दिखते ज़रूर हैं। क्यों ना हम अपने चारित्र की रक्षा करें, कैरेक्टर मैनेजमेंट के साथ पर्सनालिटी मैनेजमेंट करें, ऐसा समझिए। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की